हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम 11। तो देखो, आज हम लोग क्लास 9th के डेंसिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह बेसिक्स में यूज हो जाता है। तो देखो, डेंसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ मास, मैंने डेफिनेशन लिख लिया है। अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इनटू पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मतलब ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसी को हम लोग डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सॉलिड लिक्विड गैस का एग्जांपल रखा है। तीनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन तुम सॉलिड में देखो पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं तो मास ज्यादा होगा। ठीक है, और मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए। इसके बाद हम बताएंगे आगे। लिक्विड में देखो पार्टिकल्स कम है तो मास कम होगा। ठीक है, और गैस में देखोगे तो पार्टिकल्स बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो मास क्या होगा इसका? लगभग नेग्लिजिबल होता है, लेकिन बोल सकते हो कम होगा, मास कम होगा गैस में पार्टिकल्स का। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। कैसे? ये कैसे होगा? तो देखो, मैंने क्या बोला, मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी पर यूनिट यूज होता है ना, तो पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। समझो, डिवाइडेड बाय। ठीक है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं भी पर यूनिट का मतलब, पर यूनिट वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये होता है डिवाइडेड बाय। तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी को हम लोग क्या करते हैं? डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास क्या हो गया? केजी, और ये हो गया मीटर क्यूब। मास का ऐसा यूनिट केजी, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और सीजीएस यूनिट की बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक और चीज, जब मास अगर हम बढ़ा दिए तो डेंसिटी भी बढ़ जाता है, ये याद रखना। कैसे? देखो, सॉलिड में मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होता है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था केमिस्ट्री के। अच्छा, लिक्विड में मास कम है, इससे तो कम ही है, तो इससे तो डेंसिटी इसका कम ही होगा। लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड दोनों से इसका कम होगा डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर। ठीक है, अब इससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।